ईरान के ऊपर होने वाले हमले से पहले का ट्रेलर आ गया है और ये ट्रेलर रिलीज हुआ है यमन में। यमन के हाउथी मूवमेंट या अंसरुल्लाह मूवमेंट जो वहां की सरकार चलाती है सना से, उसके जो कई अड्डे हैं उन पर बड़े हमले हुए हैं और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ। ये बड़ा खतरनाक प्लेन है, क्यों बताऊंगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन में हाउथीज पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की। इस वक्त आपके स्क्रीन पर है वो प्रेस रिलीज। इसमें आप हमला करने वाले जिस अमेरिकी फ्लाइंग मशीन का जिक्र पढ़ रहे होंगे उसे अमेरिका का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड हथियार माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने और यूएस सेंटकॉम ने यह बताया कि हमले में ईरान के जो दोस्त हैं, ईरान समर्थित हाउथीज हैं, उनके बमों के जखीरों को, मिसाइलों के जखीरों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने यमन के हाउथीज के कंट्रोल वाले एरियाज में अंडरग्राउंड जो हथियार डिपो हैं हाउथीज के, उन पर कई हवाई हमले किए हैं। और याद रखिए, यह हसन नसरल्लाह के ऊपर हुए हमले जैसा हमला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बंकर बस्टर बम से किए गए हमले थे, जिनमें कई फीट नीचे के बंकर्स को तबाह कर दिया। वहां रखे बम और मिसाइलें तबाह हो गईं। कई घंटों तक आग के शोले उठते रहे। दोस्तों, एक तरह से इसे ईरान पर इजराइल के हमले से पहले ईरान के दोस्तों को कमजोर करने की नीयत से किया गया हमला भी माना जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं, ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई के वक्त वो मजबूती से उसका साथ ना दे सके। कौन? ईरान के दोस्त, यमन के हाउथीज। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने और यूएस सेंटकॉम ने यह बताया कि फौरन साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले से कितना नुकसान हुआ है यमन में। यमन के हाउथीज को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने B-2 स्प्लिट का इस्तेमाल किया। यह आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका इसे यूं नहीं निकालता और यमन पर इससे हमला पहली बार हुआ है। B-2 स्प्लिट एक ऐसा बॉम्बर जेट है, या यूं कहें कि अजीब चिमगादड़ जैसी शक्ल है इसकी। देखो तो ऐसा लगता है एलियंस का होगा, है अमेरिका का। यह ऐसा बॉम्बर है B-2 जिससे दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करने की कुव्वत हासिल होती है। और गजा पट्टी में जो इजराइल के हमलों के खिलाफ यमन के हाउथीज लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लगातार लाल सागर में हमले कर रहे हैं, जहाज़ों को इजराइल के अमेरिका के निशाना बना रहे हैं। ये हमला B-2 से किया गया और यमन के हाउथीज को रोकने या उन्हें यूं कहिए कि उसकी सजा देने की नीयत से किया गया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि जिन फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया यमन में, उनमें रेड सी और अदन की खाड़ी में जो सैन्य और नागरिक जहाज़ों को, यानी वॉरशिप्स और सिविलियन जो वेसल्स हैं, उन सबको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का जखीरा रखा होता। मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल और ड्रोन बोट्स, रॉकेट्स, न जाने क्या क्या, ड्रोन्स भी, सब कुछ। ये हमला अमेरिका ने अकेले किया है, ये बड़ी बात है। इस बार ब्रिटेन का साथ नहीं लिया, वरना वो हर हमले में ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन के इलाकों पर बम गिराता था। लेकिन अमेरिका ने इस बार B-2 का इस्तेमाल किया और ब्रिटेन को भी साथ नहीं लिया। इस हमले के लिए अमेरिकी आर्मी ने B-2 स्प्लिट बॉम्बर यूज किए। ये पहली बार है जब अमेरिका ने यमन में हाउथीज के खिलाफ स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। यह हमला यमन में 17 अक्टूबर सुबह सुबह शहर के जो अंधेरा होता है उसमें हुआ। B-2 स्प्लिट बॉम्बर फाइटर जेट की अगर कंपैरिजन में देखें तो एक बहुत बड़ा स्टील्थ प्लेटफॉर्म है। ये फाइटर जेट की कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी तादाद में बमों को ले जा सकने में कुव्वत हासिल रखता है, यानी इससे से ज्यादा बम ले जाए जा सकते हैं। इसके पहले यमन में ऑपरेशंस के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फाइटर जेट का इस्तेमाल करती रही है और इस बार B-2 का इस्तेमाल किया है। यानी इस बार निशाना जमीन के ऊपर वाली फैसिलिटीज नहीं, बल्कि बंकर्स में जो हाउथीज की ताकत थी वो निशाना थी। अंसरुल्लाह मूवमेंट पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे रीजन में एक जबरदस्त टेंशन है। अब यकीन मानिए कि लाल सागर में अब कुछ बहुत बड़ा होगा। हाउथीज का अब तक का रिकॉर्ड ये बताता है, वो जब भी जख्मी होते हैं, जख्मी होने के बाद वो बड़ी कमबैक करते हैं, बड़ा हमला करते हैं, लोगों को चौंकाते हैं। जब इजराइल ने उन पर हमला किया हुदैदा में, तब उन्होंने अपनी नई मिसाइल निकाली। जब दोबारा हमला अमेरिका ने किया, तब उन्होंने इजराइल पर फिर से जो है बड़ी एक मिसाइल का जो है नेक्स्ट वर्जन दागा। यमन के हाउथीज किसी से दबते और झुकते नहीं है। 7-8 साल सऊदी अरब के पीछे खड़े होकर अमेरिका उससे जंग लड़ता रहा। यमन के हाउथीज ने अपनी पावर को इस दौरान बहुत बढ़ाया है।
सिर्फ यमन के हौथीज ईरान से मिले हथियारों पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़ी तादाद में अपने हथियार खुद डेवलप किए हैं। ईरान ने भी ये कहा था कि हमने उन्हें मदद नहीं की, बल्कि उनके पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो उनकी खुद की काबिलियत का नतीजा है। वो खुद इसे डेवलप करने में कामयाब हुए हैं। ये जो फोटोज में आप एरियाज देख रहे हैं, एरियल व्यू है, ये वो नक्शे हैं जो बताया जा रहा है जहां पर यमन के हाउथीज के हथियारों के डिपो थे अंडरग्राउंड, और यहां जाकर बम गिराया। ये बम वही थे बंकर बस्टर बम जो बहुत भारी होते हैं और इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि ये जब किसी बिल्डिंग की इमारत से टकराते हैं तो बिल्डिंग की छत से टकराते हैं तो छत के टकराकर ब्लास्ट नहीं करते, बल्कि उसमें भाड़ करके हर फ्लोर से गुजरते हुए नीचे तक जाते हैं, और वहां तक जाते हैं, और इनके अंदर एक जो है एक्टिवेट हो जाता है इनका सिस्टम। फिर ये कुछ सेकंड्स होते हैं इनके पास, फिर ये नीचे तक जाते हैं और जैसे ही जाकर इनके पास बिल्कुल एक ठोस जमीन आती है और उसमें गड़ते हैं, फिर ये ब्लास्ट होता है। तो यही कुछ यहाँ भी बताया जा रहा है कि बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल इन फैसिलिटीज को उड़ाने के लिए किया गया। ये 1, 2, 3 तस्वीरें हैं, और ये हाँ बताया जा रहा है कि कम से कम 6 हमले यमन के हाउथीज के अड्डों पर किए गए हैं। इनमें कोई लीडर भी निशाना था ये नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने ये बहुत बड़ा हमला किया है यमन के हाउथीज में। हाल में देखें तो ऐसा कोई बड़ा हमला अमेरिका के वॉरशिप्स पर, नेवी पर नहीं किया था रेड सी में। आखिरकार अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ये माना जा रहा है कि जो है ईरान पर हमला बहुत करीब है और सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, टारगेट्स लॉक हो चुके हैं। इजराइल कहाँ कहाँ ईरान पर हमला करेगा। अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे मत करना, आप फ्यूल और गैस का जितना भी उनका भंडार है उन पर हमला मत करना। मिलिट्री अड्डों पर हमला करेगा, लॉन्चर्स उड़ाएगा, क्या करेगा ईरान के खिलाफ इजराइल, वो सब तय हो चुका है। लेकिन ईरान जब रिटेलिएट करेगा, ईरान ने कहा हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, तो ये माना जा रहा था 4 तरफ से रिटेलिएशन आएगा। उसमें यमन के हाउथीज भी आएंगे, साथ में ईरान के, लेबनान से हिजबुल्ला भी तेज कर देगा हमले, और इराक और सीरिया वाले भी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमले कर देंगे। अगर हाउथीज के मुकाबले में सही कहा जाए तो इराक और सीरिया के रेजिस्टेंस मूवमेंट तो कमजोर है। लेबनान का हिजबुल्ला भी हाउथीज के मुकाबले उतना ताकतवर नहीं है। हाउथीज के पास अपनी डेवलप की हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनकी ड्रोन बोट्स हैं, उनकी नेवी है, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। भले वो किसी कंडीशन में हो लेकिन चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से एतबार, और उनके पास हिजबुल्ला से 2 गुनी से भी 3 गुनी बड़ी फौज है। तो हर एतबार से हिजबुल्ला से हाउथीज ताकतवर है। यही वजह थी, या ये मुझे समझ में आता है एज अ जर्नलिस्ट, कि इस ताकत को भांपते हुए कि जितनी बड़ी ताकत है उतनी ही ताकतवर जो है उतना ही ताकतवर रिस्पॉन्ड होगा जब इजराइल हमला कर देगा ईरान पे। तो उस ताकत को पहले से काउंटर और कम करने के लिए ये हमला कंडक्ट किया गया। ये तस्वीरें, आग का गुबार, सामियानी शेर के फोटो देख रहे हैं आप, बस ये बता रहा है कि रात हुआ है और इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। B-2 बॉम्बर को आपने देख ही लिया, अजीब काली चमगादड़ जैसी शक्ल होती है, मतलब मुझे लगता है कि मैं बैटमैन की कोई मूवी देख रहा हूँ। फिलहाल ये हमला अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कहता है। इसके कई तरीके से कई नतीजे निकाले जा सकते हैं। हाउथीज को इससे कितना नुकसान पहुंचा है, क्या सामने आएगा तो हम आपको बताएंगे। अगर क्या सामने आएगा, इसीलिए पूछा, क्या वाकई सामने आ पाएगा, और वहां क्या जानी नुकसान भी हुआ है, ये भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।